राजा ययाति की जवानी लौट आई। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि देहधारी आत्मा की 6 इंद्रियां हैं, राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनका नाम यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। जब कोई राजा या सरकार के प्रमुख के पद पर प्रवेश करता है तो वे आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ सकता है। यह जानकर नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति ने शासन करने की शक्ति को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि यह उसके पिता द्वारा प्रदान की गई थी। क्योंकि ययाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी शची को परेशान किया था, जिसने तब अगस्त्य और अन्य ब्राह्मणों से शिकायत की थी। इन साधु ब्राह्मणों ने नहुष को स्वर्ग के ग्रहों से गिरने और एक अजगर की स्थिति में अपमानित होने का श्राप दिया था। परिणाम स्वरूप ययाति राजा बने। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे, जिन पर उसने शासन करने की अनुमति दी। 4 दिशाएं। ययाति ने स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति एक क्षत्रिय थे। इसलिए मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण के बीच यह प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो भोली थी लेकिन स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और हजारों मित्रों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। उद्यान कमलों और फूलों और फलों के वृक्षों से भरा हुआ था और मधुर गायन करने वाले पक्षियों और भौरों से आबाद था। जब कमलयन जलाशय के तट पर आईं, तो वे स्नान करके आनंद लेना चाहती थीं। इस प्रकार वे अपने वस्त्र किनारे पर छोड़कर खेलने लगे और एक दूसरे पर जल फेंकने लगे। लड़कियों ने पानी में खेलकूद करते हुए अचानक भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ अपने बैल की पीठ पर बैठे हुए देखा। वे लज्जित हुईं, क्योंकि वे नग्न थीं। वे फुर्ती से पानी से निकलीं और अपने आप को अपने वस्त्रों से ढक लिया। शर्मिष्ठा ने अनजाने में डाल दी देवयानी की पोशाक अपने शरीर पर। इस प्रकार देवयानी को क्रोधित करते हुए जो तब इस प्रकार बोली, ओह, जरा इस दासी शर्मिष्ठा की गतिविधियों को देखें। उसने समस्त आचार विचारों को त्याग कर मेरे वस्त्र ऐसे धारण कर लिए हैं, जैसे कोई कुत्ता यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीन लेता है। हम योग्य ब्राह्मणों में से हैं, जिन्हें भगवान के परम व्यक्तित्व के चेहरे के रूप में स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है और वे हमेशा अपने दिल के मूल में परम सत्य को रखते हैं। उन्होंने सौभाग्य का मार्ग, वैदिक सभ्यता का मार्ग निर्देशित किया है, और क्योंकि वे हैं इस संसार में केवल पूजनीय वस्तुएं हैं, वे बड़े बड़े देवताओं, विभिन्न ग्रहों के निदेशकों और यहाँ तक कि भगवान के परम व्यक्तित्व परमात्मा, परम शुद्ध करने वाले भाग्य की देवी के पति द्वारा भी प्रार्थना और पूजा की जाती हैं। और हम और भी सम्मानित हैं क्योंकि हम भृगु के वंश में हैं। फिर भी यद्यपि इस महिला का पिता राक्षसों के बीच होने के कारण हमारा शिष्य है, उसने मेरे कपड़े पहन रखे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई शूद्र वैदिक ज्ञान की कमान संभालता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब इस प्रकार क्रूर शब्दों में डांटा गया तो शर्मिष्ठा बहुत क्रोधित हुई। वह सर्प की तरह भारी सांस लेती हुई अपने निचले होंठ को दांतों से काटती हुई शुक्राचार्य की पुत्री से इस प्रकार बोली, हे भिखारी, जबकि तुम अपनी स्थिति को नहीं समझते तो क्यों व्यर्थ ही इतनी बातें करते हो? क्या तुम सब हमारे घर पर अपनी रोजी रोटी के लिए कौवे की तरह हम पर निर्भर होकर नहीं रुकते हो? शर्मिष्ठा ने ऐसे निर्दयी शब्दों का प्रयोग करते हुए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को फटकार लगाई। क्रोध में उसने देवयानी के वस्त्र उतार दिए और देवयानी को एक कुएं में फेंक दिया। देवयानी को कुएं में फेंकने के बाद शर्मिष्ठा घर चली गई। इस बीच राजा ययाति एक में लगे हुए थे शिकार भ्रमण। पानी पीने के लिए कुएं पर गया और संयोग से देवयानी को देखा। देवयानी को कुएं में देखकर राजा ययाति ने तुरंत अपना ऊपरी वस्त्र देवयानी को दे दिया। उस पर बहुत दया करते हुए उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम और स्नेह से भरे शब्दों के साथ राजा ययाति से कहा, हे महान वीर, हे राजा, अपने शत्रुओं के नगरों के विजेता, मेरा हाथ स्वीकार करके आपने मुझे अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। दूसरों के द्वारा मुझे स्पर्श न किया जाए, क्योंकि पति पत्नी के रूप में हमारा संबंध किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि विधान द्वारा संभव बनाया गया है। कुएं में गिरने के कारण आई तुम मिले। दरअसल यह एक प्रोविडेंस द्वारा व्यवस्थित किया गया है। जब मैंने विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया तो उन्होंने मुझे यह कहकर श्राप दिया कि मैं पति के रूप में ब्राह्मण नहीं रखूंगी। इसलिए हे महाबाहो, मेरे ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं है।
सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा, क्योंकि इस तरह के विवाह को नियमित शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। राजा ययाति को यह पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि यह भगवान द्वारा आयोजित किया गया था और क्योंकि वे देवयानी की सुंदरता से आकर्षित थे, उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने महल में लौटे, देवयानी रोती हुई घर लौटी और अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसे कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन राजा ने उसे बचा लिया था। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ हुई घटना को सुना तो उनका मन बहुत व्यथित हुआ। पुजारी के पेशे की निंदा करते हुए और ऊंच वृत्ति, खेतों से अनाज इकट्ठा करने के पेशे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपनी बेटी के साथ घर छोड़ दिया। राजा वृषपर्व समझ गए कि शुक्राचार्य उन्हें दंड देने या श्राप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप शुक्राचार्य के उनके पास आने से पहले घर वृषपर्व बाहर गए और अपने गुरुवार के चरणों में सड़क पर गिर गए और उन्हें संतुष्ट किया, उनके क्रोध की जांच की। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों के लिए क्रोधित हुए, लेकिन संतुष्ट होने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, मेरे प्रिय राजा, कृपया देवयानी की इच्छा पूरी करें, क्योंकि वह मेरी बेटी है और इस दुनिया में मैं उसे त्याग नहीं सकता या उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। शुक्राचार्य के अनुरोध को सुनने के बाद वृषपर्वा देवयानी की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उनके शब्दों की प्रतीक्षा की। देवयानी ने तब अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता मेरी मित्र शर्मिष्ठा की आज्ञा से विवाह करती हूँ, मेरी दासी बनकर मेरे संग अपकी सखियों समेत चले। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी से सोचा कि शुक्राचार्य की नाराजगी खतरे लाएगी और उनकी प्रसन्नता भौतिक लाभ लाएगी, इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया और एक दास की तरह उनकी सेवा की। उन्होंने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को देवयानी को दे दिया और शर्मिष्ठा ने हजारों अन्य महिलाओं के साथ देवयानी की दासी की तरह सेवा की। जब शुक्राचार्य ने ययाति से देवयानी का विवाह कराया तो उन्होंने शर्मिष्ठा को उसके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजा को चेतावनी दी, मेरे प्रिय राजा, इस शर्मिष्ठा लड़की को कभी भी अपने बिस्तर पर अपने साथ न रहने दें। हे राजा परीक्षित, देवयानी को एक अच्छे बेटे के साथ देखकर शर्मिष्ठा एक बार गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय पर राजा ययाति के पास पहुंची। एकांत स्थान में उसने अपनी सहेली देवयानी के पति राजा से अनुरोध किया कि वह उसे भी एक पुत्र पैदा करने में सक्षम करे। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र की याचना की तो राजा निश्चित रूप से धर्म के सिद्धांतों से अवगत था और इसलिए वह उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उन्हें शुक्राचार्य की चेतावनी याद थी, उन्होंने इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा के रूप में सोचा और इस प्रकार उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ यौन संबंध बनाए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रौह्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया। जब अभिमानी देवयानी को बाहरी स्रोतों से पता चला कि शर्मिष्ठा अपने पति से गर्भवती है तो वे क्रोध से पागल हो गई। इस प्रकार वह अपने पिता के घर चली गई। राजा ययाति, जो बहुत कामी था, ने अपनी पत्नी का पीछा किया, उसे पकड़ लिया और उसे सुखद शब्द बोलकर और उसके पैरों की मालिश करके उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित थे। हे कपटी मूर्ख, स्त्रियों पर मोहित, आपने बहुत गलत किया है, उन्होंने कहा। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वृद्धावस्था और अशक्तता द्वारा आक्रमण किए जाओगे और विकृत हो जाओगे। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूजनीय ब्राह्मण, मैंने अभी तक आपकी पुत्री के साथ अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा नहीं किया है। शुक्राचार्य ने तब उत्तर दिया, आप अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बदल सकते हैं जो अपनी जवानी आपको स्थानांतरित करने के लिए सहमत होगा। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वरदान प्राप्त हुआ तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, मेरे प्रिय पुत्र यदु, कृपया मुझे अपने बुढ़ापे और अमानियता के बदले में अपनी जवानी दे दें। मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी तक अपनी यौन इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझ पर मेहरबान हैं तो आप अपने नाना का दिया बुढ़ापा ले सकते हैं और मैं आपकी जवानी ले सकता हूँ ताकि मैं कुछ और वर्षों के लिए जीवन का आनंद ले सकता हूँ। यदु ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पिता, आप पहले ही वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि आप भी युवा थे, लेकिन मैं आपकी वृद्धावस्था और अमानियता का स्वागत नहीं करता, क्योंकि जब तक कोई भौतिक सुख का आनंद नहीं लेता तब तक वह वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी तरह अपने पुत्रों तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से अपने बुढ़ापे के लिए अपनी जवानी बदलने का अनुरोध किया।
लेकिन क्योंकि वे धार्मिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे, उन्होंने सोचा कि उनकी टिमटिमाती जवानी शाश्वत थी, और इसलिए उन्होंने अपने पिता का पालन करने से इनकार कर दिया। आदेश देना। राजा ययाति ने तब पुरु से अनुरोध किया, जो इन तीनों भाइयों से छोटा था लेकिन अधिक योग्य था, मेरे प्रिय पुत्र, अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, इस संसार में कौन अपने पिता का ऋण चुका सकता है? अपने पिता की दया से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, जो उसे परम भगवान का सहयोगी बनने में सक्षम बनाता है। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा का अनुमान लगाकर कार्य करता है, वह प्रथम श्रेणी है। जो पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, वह द्वितीय श्रेणी है। और जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, अप्रासंगिक रूप से तृतीय श्रेणी है। परंतु जो पुत्र पिता की आज्ञा को नहीं मानता, वह पिता की मूरत के समान है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह, हे महाराज परीक्षित, पुरु नाम का पुत्र अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को स्वीकार करके बहुत प्रसन्न था, जिसने अपने पुत्र की जवानी ले ली और इस भौतिक संसार का आनंद लिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण विश्व के शासक बन गए और एक पिता की तरह नागरिकों पर शासन किया। चूंकि उन्होंने अपने पुत्र का यौवन ले लिया था, इसलिए उनकी इंद्रियां अक्षुण्ण थीं और उन्होंने जितना चाहा उतना भौतिक सुख भोगा। एकांत स्थानों में महाराज ययाति की प्रिय पत्नी अपने मन, वचन, शरीर और विभिन्न साज सजा में उलझी हुई अपने पति को हमेशा सबसे बड़ा संभव पारलौकिक आनंद प्रदान करती थीं। राजा ययाति ने विभिन्न यज्ञ किए, जिनमें उन्होंने सर्वोच्च भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में उपहार भेंट किए, जो सभी देवताओं के आगार और सभी वैदिक ज्ञान के उद्देश्य हैं। भौतिक इच्छाओं के बिना महाराज ययाति ने सर्वोच्च भगवान की पूजा की, जो हर किसी के दिल में नारायण के रूप में स्थित हैं और भौतिक आंखों के लिए अदृश्य हैं, हालांकि मौजूदा हर जगह। यद्यपि महाराज ययाति समस्त संसार के राजा थे और उन्होंने अपने मन और पांचों इंद्रियों को एक क्षण के लिए भौतिक वस्तुओं के भोग में लगा दिया, 1000 साल वे संतुष्ट नहीं हो सका।